आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 6.5 के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें चार विकल्प हैं, 3 हैं। तो पहला है 7, 24, 25 सेंटीमीटर। 7, 24, 25 सेंटीमीटर सब दिया है। चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो हम इसकी सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर दें तो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर ये है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय के विलोम से पहले चेक करेंगे कि क्या पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है या नहीं। हम यहाँ पर लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का वर्ग 625 है बराबर, और यहाँ पर 24 का वर्ग करेंगे 576 प्लस 7 49। तो 625 बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो इसलिए जो दिया गया दी गई भुजा से बना त्रिभुज होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका कर्ण जो होगा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो लिख देंगे इसलिए दी गई मापों से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। दी गई मापों से समकोण त्रिभुज बनेगा। और जो कर्ण की माप होगी, कर्ण की भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण जो होगा इसका 25 सेंटीमीटर होगा। ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जो दूसरा इसमें दिया है, दूसरा दिया 3, 8, 6 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा हम देखेंगे इसकी 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 8 का वर्ग हो जाएगा 8 × 64 बराबर 36 प्लस 9 64 बराबर 9 6 15 के 5 हासिल 3 1 4। 64 45 के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अब समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर दिया 50, 80, 100 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर की होगी, तो इसका वर्ग करेंगे 100 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। तो 100 का हो जाएगा 10,000 बराबर 2500 प्लस 6400। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 5 4 9 6 2 8। 10,000 के बराबर 8900 नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को अगर फॉलो करेगा तो समकोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर दिया है 13 12 5 सेंटीमीटर। तीसरे चौथे नंबर पर है 13 12 और 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा जो है 13 सेंटीमीटर की है, तो 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, 169 बराबर 144 25 जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए दी गई मापें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी समकोण तथा क्यू आर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जिसका कोण पी क्या समकोण है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, और क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, इस पर एक बिंदु एम है, इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर। तो सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। इसमें लिखेंगे ज्ञात है समकोण त्रिभुज क्यू पी आर, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर, क्योंकि क्यू पी आर एक पी वाला कोण क्या समकोण है, एवं पी एम लंब क्यू आर, एवं पी एम लंब क्यू आर है। सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, अर्थात भुजा पी एम का स्क्वायर सिद्ध करना है क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर इसको सिद्ध करना है। तो हमें एक प्रमेय बताए थे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सममुख भुजा पर लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और साथ ही साथ बड़ा वाला त्रिभुज भी इन दोनों त्रिभुजों क्या होगा समरूप होगा। तो उस नियम से ले लेते हैं त्रिभुज क्यू एम पी एवं त्रिभुज आर एम पी, में अब देखेंगे जो ए वाला कोण है इस कोण के बराबर है, और इसका ए कोण क्यू जो है कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ए वाला कोण जो है इस कोण आर के बराबर है। इस नियम से है चूंकि कोण क्यू एम पी बराबर कोण आर एम पी बराबर 90 अंश, और कोण क्यू जो बराबर होगा कोण आर पी एम, प्रमेय में हम सिद्ध करवाए हैं।
प्रमेय में ऐसा सिद्ध करवाए हैं। और कोण जो आर होगा, कोण आर बराबर होगा कोण क्यू पी एम। अब इस तीन कोण बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के, तो त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज क्यू एम पी समरूप त्रिभुज, क्यू एम पी समरूप त्रिभुज, कोण देखें क्यू जो है किसके बराबर है, आर पी एम। आर पी एम यहाँ पे लिखेंगे आर जो कोण एम है, कोण एम जो है एम के बराबर हो जाएगा यहाँ पर एम, आर एम पी। कोण क्यू जो है कोण पी के बराबर है, यहाँ पर पी रहेगा। और कोण एम जो है कोण एम के बराबर है, और जो कोण पी है, कोण पी जो है कोण आर के बराबर, मतलब यहाँ पर आर रहेगा। त्रिभुज क्यू एम पी समरूप त्रिभुज पी एम आर, क्यू एम पी समरूप त्रिभुज पी एम आर। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण क्यू के समूह भुजा क्या होगी, पी एम होगी। तो पी एम अपान आर पी एम, इसके समूह भुजा क्या होगी, एम आर होगी। यहाँ पर हो जाएगा एम आर बराबर, फिर कोण आर की समूह भुजा जो होगी पी एम होगी, क्यू एम पी पी एम अपान एम आर। और इस वाले त्रिभुज की भुजा का एक कोण ले लेते हैं, कोण पी ले लेते हैं, इसके समूह भुजा क्यू एम है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू एम अपान जो कोण पी होगा इस कोण आर के बराबर होगा, तो कोण आर के समूह भुजा क्या होगी, पी एम होगी, अपान हो जाएगा यहाँ पर पी एम। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये पी एम इंटू पी एम बराबर क्यू एम इंटू एम आर। अब पी एम इंटू पी एम हो जाएगा पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यही सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। दर्शाइए कि AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए हल करते हैं। इसमें चित्र में दिया है इसमें लिखेंगे ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABD BAD, समकोण त्रिभुज BAD एवं AC लंब BD इतना ज्ञात है और सिद्ध करना है
सिद्ध करना। नंबर 1 में है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, और नंबर 2 पर है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। नंबर 3 पर है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो इतना सिद्ध करना, 3 पार्ट्स दिया इसका। AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, दूसरे नंबर पर AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और AD स्क्वायर बराबर दिया है BD इंटू CD। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BAD एवं त्रिभुज BCA। त्रिभुज BAD एवं त्रिभुज ACB में। अब हम इसमें देखेंगे कोण त्रिभुज BAD और त्रिभुज ACB, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कोण A जो है कोण BAD बराबर कोण BCA के बराबर हो, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो जाएगा कोण BAD बराबर कोण BCA या ACB होगा। और देखेंगे कोण B जो है इसका दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर हो जाएगा कोण B उभयनिष्ठ है। और कोण देखेंगे कोण BAC, जो कोण BAC है तीसरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDA या ADB। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज BAD समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पर ध्यान देना है BAD समरूप त्रिभुज किसके होगा, जो कोण B है कोण B के बराबर है। कोण B जो है इस कोण B के बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये B होगा। जो कोण A है बड़े वाले त्रिभुज का कोण A जो है 90 अंश का है, और यह C के बराबर यहाँ पर हो जाएगा C। जो कोण D है D जो बराबर A के है, यहाँ पर हो जाएगा A BCA। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे AB कोण D के सम्मुख का कोण है। कोण D बराबर जो है कोण A है, तो A के सम्मुख कोण B क्या BC है, तो AB अपान हो जाएगा BC बराबर फिर अब यहाँ देखेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश वाले के सामने भुजा जो कर्ण है BD है। ये कोण जो है A है, ये 90 अंश के इसके सम्मुख भुजा BD है। यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा BD अपान, और इसके सम्मुख भुजा देखेंगे इस वाले कोण की सम्मुख भुजा BA है, यहाँ पर हो जाएगा ये AB। अब इसकी त्रिज्या गुणा कर देंगे तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BD इंटू BC। तो
इस प्रकार से पहला पार्ट हल हो जाता है। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। BC इंटू DC। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों को समरूपित करना है। तो पहले हम तीसरा वाला हल कर लेते हैं इसको। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BAC BAD समरूप त्रिभुज। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज है BAD समरूप त्रिभुज किसके होगा? इस वाले त्रिभुज समरूप होगा। तो जो कोण D होगा, D में वनिष्ठ होगा, तो लास्ट में D में यहां लिख लेंगे। और जो कोण इसका A 90 अंश का है, ये वाला इसका क्या होगा? इसका C 90 अंश का है। और यहाँ पे हो जाएगा A। जो कोण B होगा, जो कोण B होगा, इस कोण A के बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होंगी। तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा D के सम्मुख की भुजा जो है, D के सम्मुख भुजा AB है। हमको सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। BAD समरूप त्रिभुज ACD है। तो B के सम्मुख भुजा जो है, कोण B के सम्मुख भुजा AD है। यहां पर हो जाएगा AD अपान, और जो कोण B होगा बराबर किसके होगा? कोण B बराबर कोण A के होगा। तो कोण A के सम्मुख भुजा क्या है? CD है। यहां पर हो जाएगा CD बराबर अब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती है, इसके सम्मुख भुजा जो है BD है। यहाँ पर हो जाएगा BD अपान, और ए वाला कोण C 90 अंश का A वाला है, इसके सम्मुख भुजा क्या है? AD है। तो अपान लिख लेंगे AD। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD। इस प्रकार से तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब इसी प्रकार से लिखेंगे, प्रमेय में हम बता चुके हैं कि त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज होगा ACD। यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज होगा। जो कोण B होगा, कोण A बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A, कोण C जो है कॉमन है, ACD होगा। अब ये दोनों त्रिभुज, मतलब कि छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो देखेंगे इस छोटे वाले की भुजा जो B है, कोण B है, कोण B के समूह की भुजा जो है AC है। हो जाएगा यहाँ पर AC अपान कोण B जो बराबर होगा, कोण A के बराबर है, इसके समूह भुजा क्या है? CD है। AC अपान हो जाएगा CD बराबर और A वाला कोण जो है, इसके सम्मुख भुजा क्या है? BC है। यहाँ पर हो जाएगा BC अपान A वाला कोण जो बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, D के सम्मुख भुजा क्या है? AC है। यहाँ पर हो जाएगा AC। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर CD इंटू BC। इस प्रकार से यह दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है।